रूट में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पक्का मिलेगा। सो Solid. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल वेलबींग के लिए क्या करते हैं? हाउ यू क्या मैनेज द बढ़िया मेंटल प्रश्न वेलबींग? पूछा आपने यार। जितना करना चाहिए भी उतना नहीं कर पा रहे। यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे यहाँ गेस्ट बहुत सारे बुलाते हैं जो सुपरस्टार्स हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनके साथ अपनी टीम के लिए एक लेक्चर, एक सेशन जरूर करा देते हैं, तो दैट दे गेट एक्सेस टू अ जाइंट बिलीवर, दे गेट मेंटल एक्सेस ऑफ अ जाइंट बिलीवर। ही इज़ अ जाइंट बिलीवर। तो मेरे को मेंटल एक्सेस मिल गया, ये सोचता कैसे है बंदा। अभी हमारे यहाँ पे एक बड़े जबरदस्त व्यक्ति है, बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उनसे, मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। चार इतने बम गोलियां उन्होंने खाए, 14 बार बमों और गोलियों से पूरा शरीर खत्म हो चुका है, पैर में लोहा ही लोहा, लोहा लोहा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। जब उन्होंने आकर के बोला, मैं देखा आधे लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। क्या बैंकर जाइंट बिलीवर। व्हेन यू गेट अ मेंटल एक्सेस ऑफ अ जाइंट बिलीवर, इट कैन चेंज द गेम। और भाई साहब, जब स्टूडेंट रेडी होता है ना, टीचर पहुंच जाता है। जिंदगी में स्टूडेंट को पहले रेडी होना पड़ता है, टीचर तो आ जाएगा, टीचर की दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये मैं मेंटल एक्सेस को जब हमने सोचा, तो ये ईशान जी है पीछे खड़े, ये और मैं सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें। आपने पूछा कोई धमाल करते हैं, कमाल करते हैं, कमाल नहीं, हम ये सोच रहे थे कि लोगों को ऐसे जाइंट बिलीवर्स का मेंटल एक्सेस कैसे दें। तो अब ये दिमाग में आइडिया आया एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड का। ये ना, ये बेसिकली ये एक मूवमेंट की तरह देख रहे हैं हम इसको, इस इवेंट को एक मूवमेंट की तरह देख रहे हैं हम। ये दर्शा देंगे पूरी दुनिया को, भाई साहब सुन लो सारे के सारे, ये बता देंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जितना भारत का इंटरेस्ट है ना, वो आप सोचते थे खाली अमेरिकन, भाई साहब ये इंडिया इज द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट 20 ईयर्स आर फॉर इंडिया नाउ, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन का एडवांटेज दूसरों के पास नहीं है। जर्मनी जो है और जापान जो है, जर्मनी और जापान के जो नेटिव्स है खत्म होने वाले हैं, मालूम आपको? नहीं मालूम? जर्मनी और जापान एक्सटिंक्ट होने वाला है, मालूम नहीं आपको? क्योंकि जर्मनी का जो बर्थ रेट है ना, वो इस समय हो गया है, मेरे ख्याल है 1 से नीचे आ गया है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका देखो, बर्थ रेट हर एक इकोनॉमी को चलाने के लिए 2.1 होना चाहिए मिनिमम। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी तभी चलती है। अगर आप अंडर 1 आ गए तो मतलब आपका पूरा का पूरा समाज एक्सटिंक्ट होने वाला है। देखो, माता पिता इनका हो गया एक बच्चा, ठीक है? तो 40 साल के बाद क्या होगा? माता पिता गए, एक बच्चा रह गया, यानी क्या 50% हो गए, ठीक है? तो ये हो गया आपका एक का बर्थ रेट आगे जो ग्रोथ आ रहा है। लेकिन अगर वो भी है आपका 0.4 0.5, यानी कि क्या है? माता पिता एक भी बच्चा नहीं, इधर माता पिता एक बच्चा, यानी कि चार का एक रह गया, तो एक बन रहा है। तो एक बन रहा है ना? तो इसलिए क्या है, ये बेसिस ही खत्म होने जा रहा है। भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूरोप जाओ ना आप, थोड़ा आप जाओ, मैं 3 4 5 कंट्रीज आपको ऐसी बताऊंगा जहाँ जब आप रात को निकलोगे, नाइट क्लब्स में जाओगे, पार्टीज में जाओगे, या कुछ नहीं तो खाली सड़क के किनारे उनकी मार्केट एरिया में जाओगे, केवल बूढ़े आदमी दिखेंगे आपको। केवल मैं बुडापेस्ट में था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ पे रेयर स्पीशी है कोई यंग आदमी को देखना, दिखते ही नहीं है। हर जगह वाइन पी रहे हैं, इकट्ठे बूढ़े बैठ के पिज्जा खाते हुए गप मार रहे हैं आपस में। बुढ़े देश है ये, जिनकी एवरेज एज 45 साल, 46 साल, 47 साल, यानी कि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है ही नहीं।